नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जो सच में एक पहेली है। एक तरफ तो ये चमत्कार है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा खतरा। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही पौधा एक ही कैंसर से लड़ सके, गुर्दे की पथरी को घोल दे और साथ ही खतरनाक जहरीला भी हो? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यह कोई कहानी नहीं है। यही है आज की हमारी पड़ताल का असली मुद्दा। तो मिलिए ब्रायोफिलम पिनाटम से। भारत में इसे पानफुटी या जख्मे हयात जैसे नामों से भी जाना जाता है, और इसके दूसरे नाम तो और भी कमाल के हैं। मिरेकल लीफ, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई मामूली पौधा तो बिल्कुल नहीं है। और इसका एक नाम तो बहुत ही दिलचस्प है, मदर ऑफ थाउजेंड्स, यानी हजारों की माँ। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसका बच्चा पैदा करने का तरीका कमाल का है। इसके पत्तों के किनारों से ही सोचिए छोटे छोटे नए पौधे निकल आते हैं, जो फिर जमीन पर गिरते हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू कर देते हैं। लेकिन इसकी शोहरत सिर्फ इस अनोखे तरीके से ही नहीं है। नहीं, दुनिया भर की ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका एक बहुत लंबा और कह सकते हैं बहुत गहरा इतिहास रहा है, जो किस्से कहानियों से शुरू होकर अब मॉडर्न लैब्स तक पहुंच गया है। और इसका इस्तेमाल, अरे लिस्ट तो हैरान कर देने वाली है। भारत हो, अफ्रीका हो या अमेरिका, हर जगह पारंपरिक इलाज में इसका इस्तेमाल होता आया है। किडनी स्टोन्स, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, घाव भरना और तो और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी इसे सच में एक सब मर्ज की एक दवा माना जाता था। और देखिए, पारंपरिक दवाइयों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अंदाजा है कि दुनिया के करीब करीब 80% आबादी आज भी अपनी बेसिक हेल्थ केयर जरूरतों के लिए इन्हीं पारंपरिक दवाओं पर निर्भर है। तो सोचिए इस जैसे पौधों का असर कितना बड़ा होगा। और ये बातें सिर्फ पुरानी कहानियों तक ही नहीं हैं। 100 साल से भी पहले की बात है। 1921 में एक बहुत मशहूर फिलोसोफर थे, रुडोल्फ स्टेनर। उन्होंने भी इसके इस्तेमाल को सपोर्ट किया था, खासतौर पे हिस्टीरिया के इलाज के लिए। उस जमाने में ये शब्द कई तरह की इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता था। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब दावों के पीछे का साइंस क्या है? आखिर ये पौधा ये सब करता कैसे है? मतलब क्या है इसका जादू? चलिए जरा इसके अंदर की केमिस्ट्री को समझते हैं। इसका सारा राज इसके केमिकल मेकअप में छुपा है। ये पौधा पावरफुल बायोएक्टिव कंपाउंड से भरा हुआ है, जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स, ट्राइटरपेनॉइड्स और हाँ, एक और चीज़ है, बूफाडाइनोलाइड्स। ये वो केमिकल्स हैं जो इसे इसकी मेडिसिनल पावर देते हैं। और हाँ, ये जो आखिरी नाम है ना, बूफाडाइनोलाइड्स, इस पर हम वापस लौटेंगे, इसे याद रखिएगा। अच्छा, इसका एक सबसे फेमस यूज लेते हैं, किडनी स्टोन का इलाज। ये ना एक 3 स्टेप अटैक की तरह काम करता है। सबसे पहले इसके एसिड्स कैल्शियम को जकड़ लेते हैं, फिर सैपोनिन नाम के कंपाउंड्स क्रिस्टल्स को बनने से रोकते हैं, और आखिर में ये पूरा प्रोसेस मिलकर जो पथरी पहले से मौजूद है उसे घोलने में मदद करता है। कमाल है ना? और कैंसर रिसर्च में भी इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। इसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं वो उन मेन सिग्नलिंग पाथवेज को ब्लॉक कर सकते हैं जिन्हें कैंसर सेल्स बढ़ने और फैलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये कैंसर सेल्स का ग्रोथ स्विच ही ऑफ कर देता है। ये जो डायग्राम है ये दिखाता है कि ये कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मेन बात ये है कि इस पौधे के केमिकल्स कैंसर सेल्स को जिंदा रहने, बढ़ने और फैलने के लिए जो अलग अलग सिग्नल्स चाहिए होते हैं उन सब में जाकर दखल देते हैं। मतलब ये एक मल्टी फ्रंट अटैक है। तो अब तक तो ये पौधा किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा, सही कहा ना? लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और इस पौधे की कहानी का जो ट्विस्ट है वो काफी खतरनाक है। जी हाँ, इस मिरेकल प्लांट का एक बहुत ही डार्क साइड भी है, एक बहुत ही खतरनाक पहलू। याद है मैंने एक नाम याद रखने को कहा था, बूफाडाइनोलाइड्स? तो सुनिए, ये असल में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स नाम के जहरीले कंपाउंड्स की एक क्लास हैं। सीधे सीधे कहें तो ये वो कंपाउंड्स हैं जो दिल की मांसपेशियों पर बहुत ही जोरदार असर करते हैं। और यहीं पर इस पौधे का सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। वही कंपाउंड्स, वही बूफाडाइनोलाइड्स जिनमें कैंसर सेल्स को मारने की ताकत है, वही दिल के लिए बेहद जहरीले भी हैं। मतलब इलाज और जहर दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, साइंटिफिक स्टडीज ने इस खतरे को कंफर्म किया है।
जब बछड़ों को इसके फूल खिलाए गए तो 16 घंटे के अंदर उनकी मौत हो गई। चूहों पर हुए एक्सपेरिमेंट्स ने भी इसके अलग-अलग एक्सट्रैक्ट्स की जानलेवा डोज तय की है। तो ये एक असली डॉक्यूमेंटेड खतरा है। तो फिर इस दो-धारी तलवार का किया क्या जाए? हम कहाँ पहुंचे इन सब बातों से? इसका जवाब इसकी क्षमता और इसके खतरे के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने में है। तो कहानी के दो चेहरे साफ हैं। एक तरफ कैंसर, डायबिटीज और किडनी स्टोन्स जैसी बीमारियों के इलाज की जबरदस्त उम्मीद है, और दूसरी तरफ जानलेवा कार्डियोटॉक्सिन्स, जानवरों के लिए मौत का सामान और जहर का एक बहुत सीरियस रिस्क। तो देखिए, यहाँ जरूरी बात ये समझने की है कि ये या तो वो वाला मामला नहीं है। असली चैलेंज ये नहीं है कि हम इसे अच्छा या बुरा बोल दें। असली चैलेंज है मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल करना, इन कंपाउंड्स को समझना, उन्हें प्यूरिफाई करना और स्टैंडर्डाइज करना, ताकि हम इसके फायदों को सेफली इस्तेमाल कर सकें और इसके खतरों को पूरी तरह से खत्म कर सकें। और यहीं पर एक आखिरी सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ब्रायोफिलम पिनाटम जैसे पौधों का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है कि हम सदियों पुराने ज्ञान को आज की मॉडर्न मेडिसिन की सेफ्टी और उसके सख्त पैमानों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। शायद इसी सवाल का जवाब कुदरत के सबसे ताकतवर तोहफों के दरवाजे खोलने की चाबी है।